कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंधेरों से लड़कर ना सिर्फ खुद रोशन होते हैं बल्कि उनकी रोशनी से लोगों को संघर्ष की नई राह नजर आती हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल है ग्वालियर का सूरज मनकेले। ग्वालियर का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर सूरज मनकेले बचपन में पोलियो का शिकार हो गया था। दिव्यांगता के चलते बच्चे सूरज को अपने साथ क्रिकेट नहीं खिलाते थे। उस वक्त सूरज ने कुछ कर गुजरने की ठान ली। 20 साल के संघर्ष के बाद सूरज आज इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया है। सूरज भारतीय दिव्यांग टीम की तरफ से दुनिया के कई देशों में खेल चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के रहने वाले सूरज मनकेले बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए, लेकिन एक पैर से लाचार होने के बावजूद सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे सूरज दूसरे बच्चे अपने साथ क्रिकेट इसलिए नहीं खिलाते थे क्योंकि सूरज का एक पैर दिव्यांग था। उन दिनों सूरज ने कुछ कर गुजरने की ठान ली। सूरज ने अपनी पढ़ाई के साथ ही क्रिकेट सीखा, जिसके दम पर पिछले 20 साल से क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सूरज मध्य प्रदेश टीम दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो वहीं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज भी हैं। सूरज मनकेले अब तक श्रीलंका, सिंगापुर सहित कई देशों में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की तरफ से खेल चुके हैं। सूरज ने दुबई में दिव्यांग प्रीमियर लीग में भी अपना जलवा दिखाया। सूरज ने मुंबई आईजीएल टीम की तरफ से दुबई में दिव्यांग प्रीमियर लीग उम्दा खेल दिखाया। सूरज का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया, जिसके चलते आज उन्हें कामयाबी मिली है। सूरज के मुताबिक खुद को कमजोर समझने की बजाय मेहनत करे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं आपके साथ संभागीय इमरान खान। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके संघर्ष की कहानी आप सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंधेरों को लड़कर ना सिर्फ खुद रोशन होते हैं बल्कि उनकी रोशनी से कई लोगों को भी रोशनी मिलती है। ऐसे ही एक शख्स सूरज मनकेले जी हमारे साथ हैं, जिनको बचपन में पोलियो हुआ था और ये विकलांग, एक पैर से विकलांग हो गए थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं और हाल ही में, अगर मैं तत्काल की बात करूं तो हाल ही में एक इनको साउथ अफ्रीका के एक लेखक ने अपनी बुक में सूरज को विश्व के 101 प्रेरणादायक व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई सीनियर अधिकारी या राजनेता उस बुक में है। उसी बुक में इनका भी नाम शामिल है। तो हम आज इनके संघर्ष की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ सूरज मनकेले जुड़ रहे हैं और हम आकर कर उनसे जानेंगे कि बचपन में विकलांग हुए, जो एक समय वो था जब ये खेलने के लिए जाते थे तो बच्चे भी इनको साथ में नहीं खिलाते थे और आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टीम के एक चैंपियन है और ग्वालियर चंबल संभाग का एक गौरव। सूरज जी, जैसे कि आपने जब से इस क्रिकेट के खेल में आए उसके बाद किस लेवल तक आप अभी तक खेल चुके हो? इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल तो आप खेल ही चुके हो, लेकिन किस किस शहर में और कहाँ कहाँ आप खेल चुके हो? किस तरह की उपलब्धि, किस तरह के आपको अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं? मेरे को तो अवार्ड, जहाँ तक अवार्ड की बात की जाए तो अवार्ड तो बहुत सारे मिले हुए हैं। नाम गिनाते-गिनाते मैं मतलब थक जाऊँगा। और जहाँ तक मैं इंटरनेशनल लेवल खेला हूँ, काफ़ी सब मैंने 35-40 इंटरनेशनल खेले हैं। अभी हाल ही में मैं दुबई में खेल के आया हूँ दिव्यांग प्रीमियर लीग। और वहाँ पर मैं मुंबई आई, जिसमें कि 6 टीमें मतलब बनाई गई थी। जैसे आईपीएल की तर्ज पर जो खेला जाता है, उसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था मैं। और वहाँ मैंने शानदार प्रदर्शन किया था। और जहाँ पर सचिन तेंदुलकर, सहवाग जिस स्टेडियम में शारजाह क्रिकेट ग्राउंड खेलने का सपना जो रहता है सभी का, वहाँ मैंने शानदार शतक लगाया था, मैन ऑफ द मैच भी रहा था। और तो वो मेरे लिए एक अभूतपूर्व क्षण था कि जहाँ पर इतने बड़े-बड़े इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं लोगों ने, तो वहाँ पर मुझे खेलने का मौका मिला और मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। इसके अलावा मैं सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह में खेल के आया हूँ। लगभग समथिंग, जहाँ तक अभी मैं 40-45 मैच जो खेले हैं, उसमें लगभग 30 मैच के लगभग आराम से हम लोग जीते हैं। उधर सूरज अपनी बेहतरीन क्रिकेट के दम पर ग्वालियर जिले में ही एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पदस्थ हुए हैं। बीते 15 साल से सूरज बच्चों को तालीम देने के साथ ही अपना क्रिकेट का हुनर भी बढ़ा रहे हैं। बचपन में जब सूरज को पोलियो हुआ था तो उसका पूरा परिवार परेशान था। सूरज की मां का कहना था कि बचपन में उन्हें अपने बेटे की दिव्यांगता के चलते कई बार भारी दुख होता था, लेकिन सूरज ने अपनी मेहनत और परिवार के सहयोग से आज जो मुकाम हासिल किया है उससे उन्हें सूरज पर गर्व महसूस होता है। हिम्मत नहीं हारी, बीड़ी बनाते रहे, इनको काम कर, इनको पढ़ाते रहे। फिर जब 1.5 साल का था ये, जब पोलियो हो गया था, तो अब पोलियो हो गया तो लाइन लाइन फिरते थे इनको। फिर घर का भी उनके पापा जी का चक्कर हो गई थी
और फिर मिल बंद हो गया था। इनके 1 साल बाद ही मिल बंद हो गया था। फिर उन्हें ऑटो ली तो पैर टूट गया। फिर पैर टूट गया, फिर इन्हें ठीक हो गए वो। 7 महीने पड़े रहे, फिर हमने बीड़ी बनाई। इनका ध्यान रखा बच्चों का, सबका। तो सब बच्चे पढ़ लिख गए और अपना काम किया, और उनने फिर दुकान खोली चाय की। चाय की दुकान खोली तो चाय में इनने खूब काम करा बच्चों ने, सब ने हमारे। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 5 बच्चे। 2 लड़की है और 3 लड़का है। जैसे कि आज अगर आज की बात करूं, उस समय का दौर जो था संघर्ष भरा दौर था। आज का जो दौर है वो कहीं न कहीं आपका बेटा आपकी बदौलत आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। और दिव्यांग क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं जिनकी संघर्ष भरी कहानी ऐसी होती है। तो आज जैसे कि साउथ अफ्रीका की जो इंटरनेशनल बुक आई है, उसमें 101 प्रेरणादायक व्यक्तियों में इनका नाम भी शामिल है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े राजनेता और कई बड़े-बड़े उसमें लोग शामिल हैं। उस बुक में कहीं न कहीं इनका नाम दर्ज होने पर आप आज कैसा फ़ील करती हैं अपने? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और महसूस होता है हमारा लड़का क्रिकेट है, और अच्छा भी लगता है कि चलो भैया आगे बढ़ रहे, अपना घर भी सँभाल रहे। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हम तो अपने रात दिन बीड़ी बनाते थे। हम ना किसी के पास बैठते थे, ना उठते थे, ना रिश्तेदारी में जाते थे, कुछ नहीं करते, अपने बच्चों को देखते थे बस। और इनके पापा भी बहुत ये थे, लेकिन अपने 7 बजे अंदर सब बच्चों को ले आते थे, और कोई बच्चा बाहर रहा तो उसकी पिटाई लगाते थे सबकी। कैसे तुम बाहर गए? ये कहानी है भैया, हमारी तो बहुत बुरी कहानी है। तो आपने सुना सूरज मनकेले जी की माताजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों को, जैसे कि माताजी ने बताया कि उस समय का दौर हमारा था रात और दिन। हमने कोई उस समय का ना तो बच्चों को शौक कराया और ना हमने कोई शौक किया। 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे बीड़ी बनाकर अपने बच्चों का करियर बनाने में जुटी रहीं। और उनकी धर्मपत्नी की जब 2007 और 8 में शादी हुई थी, उनको भी ये पता नहीं था कि मेरा पति इतना बड़ी लेवल पर आज खेलेगा। इंटरनेशनल तो आप छोड़िए कि आप कई देशों में सूरज मनकेले का नाम जाना जाता है, और आज वो माताजी उनकी और उनकी धर्मपत्नी भी अपने पति पर प्राउड ऑफ यू फील करती हैं। जैसा कि और भी मैं युवा साथी है, अगर उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रेरणा लेना है तो कहीं न कहीं सूरज मनकेले जी की कहानी पर जाइए और उनकी कहानी को पूरा पढ़कर उनके जो है जिस दौर से वो गुजरे हैं, अगर उस दौर से आप भी गुजर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं अगर आप उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी सफलता रोकने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपने जो भी करियर में हो सफल हो सकते हैं। अपने खेल की बदौलत सूरज को आज दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। सूरज के संघर्षों की कहानी के चलते साउथ अफ्रीका के एक लेखक ने अपनी बुक में सूरज को विश्व के 101 प्रेरणादायी व्यक्तियों में शामिल किया। इसमें अमेरिका, रूस के राष्ट्रपति, इजराइल, भारत के पीएम सहित सामाजिक धार्मिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। आज सूरज की कामयाबी पर पत्नी सुनीता भी गर्व महसूस करती है। सुनीता सूरज को हर कदम पर आगे बढ़ने का साहस दिया है। तो हमारे साथ दिव्यांग क्रिकेटर जो हैं उनके धर्मपत्नी सुनीता मनकेले जी साथ हैं। सुनीता जी, जैसे कि उस समय आप दौर था और 2008 में आपकी शादी हुई थी। उसके 2007 या 8 में आपकी शादी हुई थी। उसके बाद आपने भी कहीं न कहीं थोड़ा हल्का-फुल्का संघर्ष इनका देखा होगा, और आज आपके पति जो हैं वो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट में। तो आप कैसा उस समय महसूस कर रही थी और आज कैसा महसूस करती हैं? देखिए, जब हमारी सगाई हुई उस समय हमें पता नहीं था कि ये क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने बताया था तो हमको इतना मतलब जानकारी नहीं थी, हमने कहा खेलते होंगे। फिर जब हमें पता चला मतलब इन्होंने बोला कि मैं मतलब मध्य प्रदेश लेवल पर खेलता हूँ, तो हमने इनको सहयोग किया। हमने कहा आपका मन है तो आप खेलिए, और घर में भी सबने सपोर्ट किया। तो इस तरह वो आगे बढ़ते गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें गर्व है कि आज हम उनकी वाइफ़ हैं। बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसे तो सौभाग्यशाली होती हैं जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं कि मतलब एक उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी आज उन्होंने इतना नाम कमाया है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम उनकी वाइफ़ के रूप में जाने जाते हैं। सूरज उन लाखों दिव्यांग भाइयों के लिए एक मिसाल है जो शारीरिक कमजोरी के चलते कई बार निराश हो जाते हैं। तो वहीं सूरज उन सब भले चंगे लोगों के लिए भी एक सबक है जो कुछ सामान्य होने के बावजूद भी लाचारी का रोना रोते हैं। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।